व्हाट इज एफईजी? फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप के आपने और भी नाम सुने होंगे, जैसे कि इम्बैलेंस, जैसे कि इनएफिशिएंसी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ गोल्ड ट्रेडर। सो इन दिस वीडियो हम टॉकिंग अबाउट एफईजी। एफईजी क्या होता है और एफईजी कैसे होता है? तो चलो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले एफईजी होता कैसे है। समटाइम्स क्या होता है, जो बिग प्लेयर्स होते हैं अपने बल्क में ऑर्डर मार्केट में एग्जीक्यूट करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे एक इम्पल्स मूवमेंट आती है। तो बेसिकली जब वो इम्पल्स मूवमेंट आती है तो बीच में एक ना इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे कि आप इस फिगर में आप दे सकते हो, ये छोटा सा एरिया ना, इसमें जो बैलेंस इम्बैलेंस हुआ है इसको ये हम एफईजी बोलते हैं। तो बेसिकली उस टाइम पे क्या होता है, जो मतलब एक ही बायर्स या फिर सेलर्स में जो भी टाइप का जिस साइड से इम्पल्स मूव आता है, तो जो दूसरी पार्टी होती है, अपोजिट पार्टी का जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो बेसिकली एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। तो उसके लिए जो मार्केट होती है वापस रिट्रेस करती है और वापस अपने जो भी उसका प्राइस एक्शन वो आगे फॉलो करती है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ ये एफईजी होती कैसे है, इसको पहचाना कैसे है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक बाइंग की है और एक ये सेलिंग की एफयूजी है। इनका मतलब कलर कोई भी हो सकता है, जो आप डिपेंड करते हैं, मगर उसके लिए कंडीशन क्या होती है, एक के बाद एक के बाद एक होनी चाहिए हमारी, ये कम से कम 3 होनी चाहिए ये हमारी कैंडल्स। तो और मैं आपको बताता हूँ इसको इम्बैलेंस इसका देखते कैसे है और इसको मार्क कैसे करते हैं। चलो, तो मार्क करने के लिए जो हमारी बॉटम कैंडल है उसका हमें जो टॉप वीक है, टॉप वीक उसकी ऐसे मार्क कर लेनी है, और जो हमारी सबसे टॉप वीक है और उसकी बॉटम कैंडल उसको मार्क कर लेना है, बॉटम वीक को, सॉरी, ये हमने मार्क कर लिया। ठीक है, अब जो ये बीच का एरिया आ रहा है, ये बीच का एरिया को हम इसको इम्बैलेंस बोलते हैं। और इम्बैलेंस के लिए मार्केट क्या करती है, वो रिमेनिंग जो पेंडिंग ऑर्डर होते हैं उसको फिल करने के लिए इस गैप को, तो वो वापस रिट्रेस करती है। अब आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि मार्केट में जैसे इम्पल्स मूवमेंट आया, फिर मार्केट क्या करेगी, इस इम्पल्स के बाद वापस इस एफईजी को फिल करने आएगी, फिर वापस अपने जो भी प्राइस एक्शन होगा उसको फॉलो करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूँ, जो एफयूजी होती है सबसे सही वर्क करती है वो 50 मिनट की टाइम फ्रेम में। और जो आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो हर एफयूजी होती है वो हर एफयूजी फिल नहीं होती है, कहीं कहीं एफयूजी फिल होती है। और तीसरी बात, हमें जो ये एफयूजी है उसको सिर्फ हमें एक कन्फर्मेशन के तौर पर लेना चाहिए। तो चलो मैं आपको मार्केट में बताता हूँ। जैसे कि मैंने आप यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा एक लेवल था और यहाँ पे एक एफईजी थी, 1 2 और 3। तीसरी वाली माना छोटी है मगर एनीवेज इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने इसको मार्क किया था और ये बीच में एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था छोटा सा इस एरिया में। और जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ये मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से सिर्फ सीधा टैप एंड गो हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने अराउंड, देखते हैं कितने पिप की मूवमेंट दी है। हाँ, अराउंड 210 पिप, हाँ 210 पिप की यहाँ पे मूवमेंट दे दी है मार्केट ने। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है, हमने एफयूजी को कभी सीधा ट्रेड नहीं करना, क्योंकि उस पर ट्रेड करोगे उस पर मतलब हाई रिस्क ट्रेड होता है वो, उसको सिर्फ एक कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करना है। ठीक है, तो और मैं बताना चाहता हूँ, मैंने ट्रेडिंग की फ्री सीरीज स्टार्ट किया जिसमें मैं आपको ट्रेडिंग की A to Z नॉलेज देने वाला हूँ। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर और फॉलो कर दे। थैंक यू गाइस।